वो एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते बाद लो तो इसके जो बैड इफेक्ट्स है मैकेनिकल इंटरवेंशन के वो नहीं आते। बट ऐसा हर बार होता नहीं ना, आपके पास पेशेंट तो प्रूव होके आया रहता। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। डायनेमिक टॉक्स। जी हाँ दोस्तों, ये एक सीरीज है जहां हम यंग होम्योपैथ्स, बडिंग होम्योपैथ्स जो होम्योपैथिक फील्ड में एंटर जस्ट हुए हैं या हो रहे हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हम एक टॉक शो चालू किया है। और आज हमारे साथ है यशवंत। यशवंत, आपके बारे में बताइए। सो माई सेल्फ यशवंत चिंचाने, आई एम फ्रॉम औरंगाबाद और मैं अभी 4th ईयर BHMS में हूँ। अच्छा, तो आपने होम्योपैथी में कब एडमिशन लिया और क्यों एडमिशन लिया, और वहाँ से लेके यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा है? सर, जब मतलब मैंने एडमिशन लिया होम्योपैथी में तब मुझे इतना मालूम नहीं था होम्योपैथी के बारे में। बट आफ्टर मतलब मैं ग्रेटफुल रहूँगा हमारे प्रिंसिपल से, क्योंकि उन्होंने आपको बुलाया हमारे कॉलेज में। उसके बाद में मेरे को पता चला कि होम्योपैथी होती क्या है, और फिर वही हमने डिसाइड कर लिया, यस हमको होम्योपैथी करना है और सर के पास जाके सीखना ही है होम्योपैथी। तो ये आज 25 दिन हो गए आपको आते हुए, क्या एक्सपीरियंस है आपका? सर एक्सपीरियंस मतलब पेशेंट के साथ डील कैसे करना है, किस कंडीशन में हमको कौन सी मेडिसिन देना है, वो सब हमको इस कोर्स में सीखने मिला है। ठीक है, तो इस बीच में आपको कोई प्रश्न आया हो जिसका आंसर अभी तक नहीं मिला? सर बेसिकली हम ऐसा कहते हैं होम्योपैथी में हम कुछ भी मैकेनिकल इंटरवेंशन करते हैं तो जो डिसीज कंडीशन है वो बढ़ता है, मतलब जो मायाजम है वो इवॉल्व होता है। सपोज अभी कुछ गांठ है नहीं तो ट्यूमर है, अगर हम बायोप्सी करते हैं, मतलब बायोप्सी करते कि वो मैलिग्नेंट है क्या बिनाइन है वो देखने के लिए। सो अगर वो बढ़ेगा बायोप्सी के बाद में तो हम क्या मतलब क्या कर सकते हैं कि वो डिसीज कंडीशन बढ़े नहीं इसी के लिए। जी हाँ, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ अभी इन द वेक ऑफ एविडेंस बेस्ड के प्रूफ करना, हर चीज़ के लिए प्रूफ चाहिए, वो भी पेपर पे प्रूफ चाहिए। तो हम लोग मॉडर्न मेडिसिन इतना उसके पीछे है, बट ये सिद्धांत होम्योपैथी में अप्लाई। हम लोग ने देखा है कि जैसे कैंसर का ही ये लिया, एक गांठ है फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट का, अब दिख रहा है कि गांठ है, फैला हुआ है, तो नॉन इन्वेजिव अगर आपने किया, जैसे MRI है, CT स्कैन्स है, तो भी मल्टीपल CT स्कैन नहीं, क्योंकि CT स्कैन भी रेज होते हैं, एक्सरेज होते हैं उसके, बट वो किया उससे पता चल जाता है। बट अब अगर आपने उसको बार बार उसको टोचा, FNAC किया, एक FNAC फेल हो गया, नहीं उसमें नहीं पता चला, फिर अपने बायोप्सी करना चालू किया, तो अक्सर देखा है कि जो स्लो ग्रोइंग था कि भाई ये गांठ 3 साल से है मेरे को, और अब सब जब बायोप्सी किया उसके बाद 3 महीने में वो बहुत ज़्यादा साइज बढ़ गई। ये एक्सेप्शन नहीं है, ये बहुत कॉमन है। तो हमारा मानना है कि सोए हुए शेर को आपने टोचा मारा, भले साइंस के निगाह से देखा जाए तो वो सही हो सकता है, लेकिन डिजीज एवोल्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो ये जो मैकेनिकल इंटरवेंशंस है, एक तो आप उसको पूरा निकाल दो और फिर देखो, तो बट फिर देखेंगे तो हार्डली 2-3 महीने में, 4-6 महीने में वो वापस आ जाता है, बिकॉज डिजीज तो आपके अंदर चली रही है, आपने केवल एक पैथोलॉजी को निकाला, जो डिजीज का जो एंड रिजल्ट जिसको बोलते हैं, पैथोलॉजी इज द एंड रिजल्ट ऑफ एनी डिजीज। जैसे आपके अंदर क्षमता थी कैंसर प्रोड्यूस करने के लिए, तो अभी जो मास आ गया वो एंड रिजल्ट था, वो बॉडी कोशिश कर रहा था कि वहां के वहां रोक दे उसको बीमारी, पर आपने उसको निकाल दिया, तो डिजीज वापस दूसरे लेके आएगी, जितनी बार निकालेंगे उतना लेके आएंगे, तो ये प्रोसेस। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, कुछ दवाई है, जैसे फॉर एग्जांपल थूजा है या कार्सिनोसन करके है, मैं अगर कैंसर की बात करूं तो तो इसको पहले दे दो और आपको फिर प्रूफ करना ही है कि नहीं ये कैंसर है, नॉन कैंसरस है, ये क्या इसकी सर्जरी करनी चाहिए या कुछ नहीं करनी चाहिए, जो कोई डिसीजन लेना है वो एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते बाद लो, तो इसके जो बैड इफेक्ट्स है मैकेनिकल इंटरवेंशन के वो नहीं आते। बट ऐसा हर बार होता नहीं ना, आपके पास पेशेंट तो प्रूव होके आया रहता, तो ऐसे कंडीशन के अंदर दूसरे ड्रग्स है जैसे स्टैफिसिगेरिया है या आर्निका है, तो वो जो आपने निकाल लिया और अब वो गति बढ़ गई है ट्यूमर की, फॉर एग्जांपल FNAC तो आपने कर लिया है, वो हो चुका है इसका, तो अब उसको
गति को स्लो करने के लिए जैसे स्टाफिसिगर या आर्निका जैसे ड्रग्स है वो पहले दे दिया जाए, नाइट्रम सल्फ है ये दे दिया जाए तो बहुत हद तक ये कंट्रोल में आ सकता है दोस्तों। इसीलिए हम लोग हमेशा ध्यान देते हैं ओल्ड स्कूल्स अभी भी हम लोग फॉलो करते हैं, दैट इज वी रिलाई लेस ऑन गैजेट्स जो आजकल मैकेनिकल गैजेट्स में आते हैं एंड मोर ऑन क्लिनिकल हमारी जो आई है जिसको डेवलप करने के लिए काफ़ी समय लगता है, परिपक्वता लाने के लिए बहुत समय लगता है, उस पर हम लोग रिलाई करते हैं। और अगर किए तो हम लोग जो कोरे केसेस है, जब से अभी अपन एक्चुअली 3 दिन पहले कल ही अपन एक पेशेंट देखा था जो यंग 23 इयर्स का है जिसको ब्रेस्ट नोड्यूल है, तो पूरा इसके अंदर अब मैंने फील करने पे बिल्कुल अच्छा मास लगे। आदमी की बात करो 23 साल का मेल जिसको 3 से 4-6 महीने की अवधि में एक नोड्यूल हुआ है जो धीरे धीरे साइज में बढ़ रहा है। तो कराने के लिए तो मैं इमीडिएटली परसों के दिन में इमीडिएटली एफएनएसी कर सकता कि नहीं कैंसर, अब उसके पूरे खानदान में कोई कैंसर नहीं है, एक बी उसका कोई जॉब ऐसा कुछ नहीं है जिससे ब्रेस्ट कैंसर हो सके या गांठ आ सके, थर्ड वो पेनलेस है, फोर्थ वो मूविंग है, तो इट इज लेस लाइकली वो कैंसरस है। अगर यदि मैं उसको टोर्च में मार के एफएनएसी या बायोप्सी करवा सकता हूँ जो मेरे लिए बहुत ईजी है और साइंटिफिकली अगर बोला जाए तो करवाना भी चाहिए, लेकिन होम्योपैथिकली नहीं करवाना चाहिए, तो मैंने उसको कार्सिनोसिन का एक डोज दे दिया है एंड उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन कैल्केराफॉस करके दवा है वो दिया है एंड अपन ने कहा है कि भाई महीने भर देखेंगे इसका गांठ का क्या होता है। बहुत हद तक तो ये गांठ धीरे धीरे छोटी हो जानी चाहिए ये दवाओं से, नहीं होती फिर हम लोग स्क्रीनिंग करेंगे। तो अगर इसको वेट एंड वॉच अप्रोच किया जाए उसके 2 चीज़ है, अगर आप कॉन्फिडेंट है आपके डायग्नोसिस पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं कॉन्फिडेंट है और वो बढ़ गया तो दूसरा इशू होता है। बट आई बिलीव कि यू आर स्टिल सेफ बिकॉज जो बढ़ा तो वो नेचुरली रहेगा, अगर आपने उसको ये किया पोक किया या बायोप्सी किया तो फिर वो फास्ट ग्रोथ होता है। तो दोस्तों एज अ होम्योपैथ अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो प्लीज़ रिलाई ऑन योर क्लिनिकल आई। आपको जो पढ़ाया गया है या आपके परिपक्वता जो क्लिनिकल एस्पेक्ट है एक्यूमेन है उसको आप यूज़ कीजिए एंड लेसर रिलायंस, ऐसा नहीं कि आपको इन्वेस्टिगेशन नहीं कराना चाहिए बट लेसर रिलायंस ऑन इन्वेस्टिगेशन। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।